to our channel EduFest, providing 100% free videos, lectures, live interactive classes, notes providing, weekly doubt session, and mock test practices for classes 8th to 10th and special class of Sanskrit for 6th to 12th students. Subscribe now and press the bell icon for never give up updates. Thank you. जय हिंद स्टूडेंट्स। एडुफेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग 8 क्लास का मैथ लेकर हाजिर हैं। क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। सबसे पहले वेलकम है आपका, आप सबका वेलकम टू आवर चैनल एडुफेस्ट, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग अभी जो चल रहा है हम लोग का टॉपिक वो लीनियर इक्वेशन का चल रहा है। लीनियर इक्वेशन 3-4 क्लासेज हो चुके हैं पीछे से, आप देख लेंगे पीछे अगर नहीं क्लियर है तो। और अभी हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। चैप्टर है आपका क्लास 8 का मैथ्स, ठीक है। चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम, ओके। चलिए नेक्स्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रॉब्लम देखिए 2 क्वेश्चन तक कल हो गया था ना, पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन हो गया था। आज 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन आपका सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देख रहे हैं ना, 2 डिजिट का जो एक नंबर है उसको दोनों डिजिट को ऐड करने पर 9 आता है। क्वेश्चन पहले समझिए बढ़िया से। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than original number by 27. तो what is the 2 digit number? वो 2 digit number आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, मान लीजिए डिजिट वाला तो पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो लेट द यूनिट या वंस, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, यूनिट प्लस को एक्स मान लेंगे। तो टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस, हाँ देन लिख सकते हैं यहाँ पर, देन टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू क्या कर रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट 9 है, दोनों को जोड़ने पर 9 आता है, तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा टेंस प्लेस का, ओके। अब द ओरिजिनल नंबर को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, पहले भी बताया आपको। नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद है डिजिट वाले में क्या बताए थे कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है टेंस प्लेस वाले में। तो टेंस प्लेस वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 माइनस एक्स, और यूनिट प्लेस वाला इसमें ऐड हो जाता है। तो आपका हो गया 90 माइनस 10x प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 90 माइनस 9x। ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर ना, इसको ध्यान रखेंगे, यही ओरिजिनल नंबर है हमारा। अब बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, है ना, अब डिजिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इंटरचेंज द डिजिट, तो लिखेंगे बाई चेंजिंग द डिजिट। अब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो द न्यू नंबर क्या हो जाएगा, द न्यू नंबर इक्वल टू, अब जो टेंस प्लेस वाला है वो वंस हो जाएगा और वंस प्लेस वाले 10 हो जाएगा, यूनिट प्लेस वाला। तो यूनिट प्लेस में आपका x था, तो अब हो जाएगा ये 10 प्लेस पर, तो 10x प्लस और टेंस वाला यूनिट पर आ जाएगा 9 माइनस एक्स, ये हो गया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x में से x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 9, ये न्यू नंबर हो गया, ठीक है ना।
अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यू नंबर इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पर न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब यहाँ दो कंडीशन है आपको, आप चाहें तो न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर माइनस करके इक्वल टू 27 लिख दीजिए, या दोनों को इक्वल कर दीजिए ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करके। ओके, नंबर को याद रखेंगे 90 माइनस 9x और 9x प्लस 9, ठीक है, यही है ना। ओके, 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x ये ओरिजिनल नंबर है और 9x प्लस 9। अब आगे लिखेंगे 80q, अब इसको डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। 90 माइनस 9x और 9x प्लस 9, ठीक है। 80q 90 माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 9x प्लस 9, यही था, पीछे में यही था ना हम लोगों का। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या इसको अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, 9x प्लस 9 इक्वल टू, ठीक है, ज़्यादा अच्छा वही होगा। 80q में 80q 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 प्लस 9x अब प्लस 27। ओके, ठीक है। तो 80q, ठीक है ना, 80q क्या क्या रखे थे हम लोग, जो न्यू नंबर आया था 9x प्लस 9 आया था। 80q 9x प्लस 9 इक्वल टू, और ओरिजिनल नंबर आपका था 90 माइनस 9x, और इसमें 27 ऐड कर देंगे। देखिए एक तरीका यह है, या दूसरा तरीका था वही न्यू नंबर में से ओल्ड नंबर माइनस कर देते। तो अब कितना हो जाएगा आपका 9x प्लस, इसी पर हम बना रहे हैं, इक्वल टू 90 और 27 ऐड हो जाएगा तो 117 माइनस 9x, ठीक है। अब साइड चेंज कर लीजिए, तो 9x प्लस 9x इक्वल टू 117 माइनस 9, दोनों साइड चेंज हो गया। अब 18x इक्वल टू, इसमें माइनस 9 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, और ये 10 हो जाएगा, 108 हुआ, ठीक है। तो x इक्वल टू 108 बाई 18, 6 टाइम्स कट गया, x इक्वल टू 6, x का वैल्यू आपका 6 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 आ गया तो ओरिजिनल नंबर आप निकाल लेंगे। द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू द 2 डिजिट, वही 2 डिजिट, या ओरिजिनल नंबर क्या दे रखो, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, द 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या था, 90 माइनस 9x, यही था ना ओरिजिनल नंबर। तो 90 माइनस 9 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 6 है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर यही था ना। तो इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 54। अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 और 8 में से 5 गया 3, 36 इज योर आंसर। ओके, चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देख लीजिए, वही सोल्यूशन है, टाइम वेस्टिंग होगा, है ना। 36 है, सेम टू सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर। हाँ, चाहे तो हम सोल्यूशन को दिखा के डायरेक्ट आपको बना सकते हैं, बट समझाना है, उसको समझना है, कहीं बना हुआ है। देखिए आप भी एक कोशिश करेंगे, कहीं नकल करके यदि बना रहे हैं, किसी से देख रहे हैं, तो बिल्कुल ही सेम टू सेम नहीं, उसको बनाइए, अपने से बनाइए, ठीक है ना। चेंज होगा, मैथ तो 10 तरीके से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका, वन ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है ना, 3 टाइम्स द अदर डिजिट है। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट में से 2 डिजिट के नंबर में एक जो है 3 टाइम्स है दूसरे से, ठीक है। तो दूसरे से 3 टाइम है तो ऐसे ही जान गए आप, एक को x मानेंगे तो दूसरा 3x हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, इफ
you interchange the digit of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, दोनों को ऐड करेंगे तो 88 आएगा। तो क्या करेंगे, let the unit place, नंबर करिए चाहे डिजिट कर दीजिए, डिजिट बी एक्स, यूनिट को एक्स मान लिए तो टेंस हो जाएगा, टेंस प्लेस इक्वल टू हो जाएगा 3x। अब नंबर क्या हो गया, द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वही 2 डिजिट वाला, द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10 × 3x और प्लस x, तो हो गया 30x और प्लस x मीन्स 31x, ये आपका हो गया। अब बाय इंटरचेंजिंग कर देंगे, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है ना, डिजिट प्लेस न्यू नंबर, हाँ द लगा लीजिए, द न्यू नंबर इक्वल टू 10x और प्लस 3x, 10x समझ रहे हैं, वो x जो था वो टेंस प्लेस पर चला गया अब, और टेंस प्लेस वाला 3x वंस प्लेस पर आ गया, तो 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x, ये 13x हो गया और न्यू नंबर। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ दोनों को ऐड कर देंगे, 31x और प्लस 13x इक्वल टू 88। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को ऐड करने पे 88 आता है, कितना हो जाएगा 44x इक्वल टू 88, तो x इक्वल टू क्या लिख दें, डायरेक्ट 2 लिख दें, 88/44, तो ये कट के 2 हो गया, x इक्वल टू आपका 2 हो गया, x इक्वल टू 2, तो द 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल नंबर जो था 31x वही 2 डिजिट नंबर हुआ, तो 31 × 2, x की जगह पर 2 आया है तो 62, ये आंसर हो गया। देखिए 2 का 3 टाइम्स है 6, 2 3 है 6, क्लियर है, तो ओरिजिनल नंबर आपका 62 आ गया। इसमें स्टूडेंट्स आपको ध्यान यही रखना है कि जो नंबर आप निकाल रहे हो ना ओरिजिनल नंबर, उसमें टेंस प्लेस वाले में 10 से मल्टीप्लाई और 1 प्लेस वाले को ऐड कर दीजिएगा, ओके। आज जब इंटरचेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आपको सॉल्व कर लेना उसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसका सॉल्यूशन वही है, 62 आपका आंसर है, देख रहे हैं 62 आंसर हुआ है, सेम टू सेम है, ठीक है ना, x माने हैं तो ये 3x हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एज वाला है। शोभाज है ना, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, सोबोज के प्रेजेंट एज से 6 टाइम है उसकी मम्मी का एज, तो सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो अब पहले किसको मानेंगे हम, सोबोज का मान लेंगे आंसर में, लेट द प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज ही मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज या सोबोज प्रेजेंट एज, लेट द सोबोज प्रेजेंट एज बी x है, तो हर मदर एज उसकी मम्मी का, हर मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है ना, हर मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x, 6 टाइम है 6x हो गया। तो अब 5 years बाद है ना, ATQ अब यहाँ कर लीजिए, ATQ 5 साल बाद आगे आने वाले समय में, तो 5 साल बाद सोबोज का एज कितना हो जाएगा, x + 5 इक्वल टू, और उसकी मदर क्या हो जाएंगे, उसके प्रेजेंट एज के 6 है ना,
क्या कह रहा है, 6 गुना ना, 1/3 कह रहा है, तो 1/3 ऑफ 6x, 1/3 ऑफ 6x कितना हो जाएगा, आप कट जाएगा ये, आप लिखिएगा x + 5 = 1/3 मल्टीप्लाई 6x, तो कट के हो गया 2x, तो x + 5 = 2x, राइट। तो 5 = क्या हो जाएगा, 5 = 2x - x, उस साइड में आरएचएस में कर रहे हैं वेरिएबल को, तो 2x में से x माइनस करेंगे तो x आएगा, x = 5 हो गया आपका, हो जाएगा x = 5। तो प्रेजेंट एज दोनों का, तो ये सोबोज का प्रेजेंट एज हो जाएगा, सोबोज एज वही प्रेजेंट एज = 5 ईयर्स, और हर मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स उसका 3 टाइम्स है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम है, तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 ईयर्स, ये आंसर हो गया, 5 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। ओके, आंसर एज वाला है। जिस तरह से क्वेश्चन करा हुआ सिंपली आप चलते जाइए उस आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, छठा क्वेश्चन, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मेहुली विलेज। ना क्वेश्चन में दिया रहता है गांव शहर, उससे आपको मतलब ना मेन आपको समझना है कि क्या चीज़ है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल है, ध्यान रखिएगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:4। एट द रेट ऑफ 100 मीटर इट विल बी द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। 100 रुपये के हिसाब से 100 मीटर, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, तो 100 मीटर के हिसाब से इसका कॉस्ट आ रहा है 75,000। तो अब इसमें सबसे पहले दोनों रेशियो में है, तो इसको आप मान लीजिएगा, है ना, दोनों का रेशियो मान लीजिएगा कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है ना। सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, लेट द लेंथ, एल लिखें, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट बी, रेशियो क्या क्या है, 11x, 11 हो जाएगा, एंड 4x, 11x लेंथ है और 4x ब्रेथ है, ठीक है ना। ये लेंथ और ब्रेथ हो गया आपका। अब इसका हम लोग जो 75,000 है आ रहा है रुपीज़, वो आपको पेरीमीटर होगा ना, उतना कॉस्ट आया है, तब इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए पहले। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, प्लॉट का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो प्लॉट का पेरीमीटर जितना कॉस्ट आता है उतना जो रेट होता है, कॉस्ट बाय रेट होता है, कॉस्ट जितना आया है और बाय रेट, ये फॉर्मूला इसका है। तो कॉस्ट है आपका 75,000 और बाय रेट है 100, 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 750, 750, ये मीटर हो गया आपका, पेरीमीटर हो गया ना, ये मीटर 750 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। बट हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला हो गया यहाँ पर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं फॉर्मूला से हम लोग करेंगे ना। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 × L + B, यही ना होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपका कितना आ गया 750 और इक्वल टू हो जाएगा 2, और L है आपका 11x और प्लस B है 4x। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आपका बन गया, इक्वेशन 750 इक्वल टू 22x और प्लस 8x, कितना हो जाएगा 22 और 8 30 होगा, 30x, ठीक है ना। अब साइड हम चेंज कर ले रहे हैं डायरेक्ट, या चूंकि स्पेस कम है इसलिए हम डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। 30x
इक्वल टू 750। तो x इक्वल टू 750/30, 0 0 कट गया और 25 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 25। तो लेंथ अब कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितना था 11x, तो 11 × 25, 11 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 25 और 25, हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, 5 7 2 275, ठीक है ना, इक्वल टू 275। किसी से भी 11 में मल्टीप्लाई अगर करना हो तो उस नंबर को तिरछा लिख के 2 बार ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे हम किए हैं, आप ये किए हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, 25 मैंने 11 से हो गया मल्टीप्लाई, तो 5 7 और 2 हो गया। और ब्रेथ इक्वल टू 4x है, तो 4 × 25, तो ये 100 हो जाएगा। दोनों में मीटर लगा दीजिए, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं। 100 मीटर ब्रेथ हो गया और लेंथ हो गया 275 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसका सलूशन देख लीजिए, है ना, सेम है, 11x और 4x माना गया है। उसके बाद पेरीमीटर प्लॉट का निकाल लिए गया, देखिए 750 मीटर आया है। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ है 2 × L + b, और पेरीमीटर हमारा 750 है, आई फार्मूला में डाल दिया गया। तो ये कंप्लीट करते हुए हम लोगों का आ गया x का वैल्यू 25। तो लेंथ हो गया 275 और ब्रेथ हो गया 100 मीटर। ओके, चलिए बस प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से भी प्रैक्टिस करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तक चलना हम लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 7 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टॉप है आपका। 2 तरह का कपड़ा है और दोनों तरफ के कपड़े को खरीदा जा रहा है। शर्ट मटेरियल है और पैंट मटेरियल है, ट्राउजर मटेरियल। तो बट कॉस्ट हिम, देखिए शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, देख रहा है 50 पर मीटर, 1 मीटर का 50 रुपीज़ है। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट 90 पर मीटर। और क्या है इसमें ट्विस्ट है कि 2 मीटर अगर खरीद रहा है ट्राउजर का मटेरियल, तो 3 मीटर शर्ट मटेरियल, क्योंकि शर्ट में ज़्यादा लगता है, जानते हो ना, पैंट में कम लगता है, शर्ट में ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो 2 मीटर अगर वो ट्राउजर के लिए खरीद रहा है तो 3 मीटर शर्ट के लिए खरीद रहा है। इसके बाद ही सेल्स मटेरियल्स एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। अब वो मटेरियल को सेल कर देता है 12% और 10% प्रॉफिट पर। तो हिज टोटल सेल इज 36,000। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही डिड ही बाई। तो ट्राउजर मटेरियल वो कितना खरीदा था, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम तो है निश्चित। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि दोनों का रेशियो क्या है खरीदने का। 2 मीटर ट्राउजर और 3 मीटर शर्ट मटेरियल, यही तो 2 और 3 का रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे लेट, दोनों में x मान लेंगे, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल। लेट लेंथ ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल बी 3x एंड 2x। एक 3 मीटर खरीद रहा है तो दूसरा 2 मीटर खरीद रहा है, ठीक है ना। शर्ट 3 मीटर है, ट्राउजर 2 मीटर है, तो 3x और 2x कर लिए हम। अब इसका कॉस्ट निकाल लेंगे। ओके, जो रेट है, रेट के हिसाब से देखिए 50 रुपीज़ पर मीटर है इसका, किसका, शर्ट का, शर्ट मटेरियल का। तो अब लिखेंगे कि कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल
इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50 रुपीज इसका रेट है, तो 50 इंटू 3x इक्वल टू 150x, ये कॉस्ट हो गया। और इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर का निकाल लेंगे, द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर है ना, ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू, इसका रेट कितना है 90 है, ट्राउजर का 90 है ना, देखिए यस 90 है, तो 90 इंटू 2x हो जाएगा इक्वल टू 180x। ये दोनों का आ गया हमारा कॉस्ट। अब दोनों का कॉस्ट आ गया तो दोनों का सेलिंग प्राइस अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, अब फिर दोनों को ऐड कर देंगे, एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल, एसपी ऑफ शर्ट, शर्ट क्यों लिख दे रहे हैं, ठीक है, शर्ट मटेरियल है, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP, फॉर्मूला याद रखेंगे। तो 100 प्लस कितना परसेंट है इसका, 12%, हाँ पहले वाला 12% है, 12 बाई 100 इंटू CP, ठीक है ना, 100 प्लस 12% इंटू CP, तो CP कितना है इसका, कितना माने थे, x माने थे शर्ट मटेरियल वाले में, ठीक है, तो CP है 150x, जो कॉस्ट हम लोगों का आया था तो 150x ये आया था, तब इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसका इतना आप डिलीट करेंगे क्योंकि जगह नहीं है, 112 बाई 100 और मल्टीप्लाई 150x, ये हो गया हमारा। अब इसको कटाना है, दोनों को कटा लेंगे, x वाले को और 100 वाले को, है ना, वेरिएबल भी कटता है यहाँ पर, तो कितना आ गया कटने के बाद 168x आ जाएगा, समझ रहे हैं कैसे, 25 से कटा दीजिए, ये 3 बार, 25 6 का 150, 6 बार में, और ये 4 बार में, 25 चौक 100 4 बार में, और 4 से इसको कटेगा, 4 दूनी 8 और 9 10 11 3, तो 32 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 6 जा 48, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं 8 कैरी 4, 12 और 4 16, 168x हो गया, ठीक है, इतना याद रखेंगे, 168x हो गया शर्ट का, ठीक है, क्लियर है, इसको नोट रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ट्राउजर में आते हैं, अब लिखेंगे एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है ना, ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू, इसमें भी फॉर्मूला वही नहीं लिख रहे हैं, 100 प्लस, इसमें 10% था, 10 बाई 100 और इंटू इसका CP कितना था 180x, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 110 बाई 100 और इंटू 180x, कटा दीजिए, 0 0 कट गया, और 10 से कट जाएगा ये 18 बार में 180, तो कितना हो गया आपका, 18 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए 18 और 11, तो बताए थे नियम आपको, 18 और 18 ऐड कर लीजिएगा तिरछा लिख करके, 8 9 1 198x, यही सब शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, 198, देखिए मल्टीप्लाई किए 11 से, 11 और 18 दो बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा, तिरछा लिख के जोड़ लिए, सिंपल हो गया। अब ये दोनों हमारा एसपी मालूम हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिखिएगा आप ATQ और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ATQ लिख करके दोनों ऐड हो जाएगा। पहले वाला कितना आया था 68x प्लस 198x इक्वल टू हो गया आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 36,000, ठीक है ना,
हाँ वो अलग है, इधर वाला अलग है। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने पर कितना होगा 366। देखिए 8 8 16 की 86 लेख और 915 16 की 86 लेख, 1 1 2 1 3, 366x इक्वल टू 36,000। x इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। 366 और 366, ओ यहाँ क्वेश्चन एक मिस्टेक हो रहा था, 36 वही हम कह रहे हैं, ये 6 है ना, यहाँ मिस्टेक था। 3006 क्वेश्चन में भी मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक है आपका, ओके। 36600 है, 36600, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है 36600, क्योंकि कटेगा कैसे फिर ना। तो अब आपका हो जाएगा 36600 और बाई 366, ये कट गया, 100 हो गया आपका। x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, ट्राउजर मटेरियल कितना वो खरीदा है, तो ट्राउजर मटेरियल को क्या माने हैं, ट्राउजर मटेरियल 2x था ना, तो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, यहाँ आंसर होगा लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा 2 × 100 मीन्स 200 मीटर, 200 मीटर, ये आंसर हो गया आपका, ओके। 200 मीटर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ वही सोल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर इन द फील्ड, आधा फील्ड में, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हाफ ऑफ ए हर्ड डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हर्ड मैंने वही झुंड होता है। तो पहले लिखिएगा लेट, मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ हर्ड, नंबर ऑफ डियर, टोटल bx, टोटल नंबर x मान लिए। अब जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि आधा उसमें ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/4 जो है पानी पी रहे हैं और रेस्ट जो है पानी पी रहे हैं वो आप बगल में खेल रहे हैं, उस हिसाब से टोटल को बैठा लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इक्वल टू, देखिए पहला है हाफ, हाफ मतलब x/2 हो गया, अब प्लस 3/4, देखिए 3/4 और रिमेनिंग मतलब कि जो बच गया x में से x/2 ये माइनस हो गया, और बाकी 9 और दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आपको। तो x इक्वल टू x/2 प्लस 3/4 और अंदर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 हो जाएगा, ये 9 लिख लीजिए, और इधर 2x माइनस x हो गया, क्या बच गया अब x इक्वल टू x/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई x/2 होगा ना, और प्लस 9। अब x इक्वल टू x/2 प्लस 3x/8 और प्लस 9। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, या साइड चेंज कर लीजिए। अब टोटल वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए, x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इक्वल टू 9। एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, 8 होगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल टू 9। अब 8x 4 और 3 7 हो जाएगा, और 8x में से 7x माइनस कर लेंगे तो x बचेगा, x/8 इक्वल टू
9, तो x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8, x इक्वल टू हो गया 72। आंसर हो गया आपका। आप नंबर ऑफ डियर इक्वल टू 72 आंसर। हाँ, x में आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, समझ गए। 9 क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन आएगा, वही चीज़ है, सेम है आपका, ठीक है ना। देखिए 72 आया है, सेम काम किया गया है, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज़ है और ये टोटल इस साइड करके माइनस किया गया है, तो x बाई 8 इक्वल टू 9 हुआ, तो x इक्वल टू 72 हो गया। और टोटल यही हेंस करके ये आंसर आपको लिखना होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को देखे हैं जो x का वैल्यू आया वही आंसर कर देंगे, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि x आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे फाइंड के बाद ये क्वेश्चन होता है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। आप ये भी लिख सकते हैं द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल टू 72, जो आंसर आया x का वैल्यू। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन है। अब 9 देखिए, 9 क्या है, एज का है। ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड फादर जो हैं अपने ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर हैं। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज द डॉटर्स ना, ग्रैंड डॉटर्स, द granddaughters present age be x मान लेंगे। उसके दादाजी 10 टाइम्स हैं, ठीक है, तो हर ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 10x हो जाएगा, 10x हो गया। ऑल्सो ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर, है ना। अब आगे कह रहा है वो 54 ईयर्स ओल्डर भी है उससे, ठीक है। तो दादाजी का एज है, अब 80Q कर लीजिएगा, 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दादाजी का एज जो है वो उस अपने पोती से कितना है, 54 ईयर्स ज़्यादा है। ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों दादाजी का ही एज है कि नहीं। 10x ग्रैंडफादर का ही एज है और वो अपने पोती से ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, तो ये भी उन्हीं का हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया। अब आप कर लेंगे 10x माइनस x इक्वल टू 54, 9x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू 54 बाई 9, 6 बार में x इक्वल टू हो गया 6। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर परसेंटेज। तो ग्रैंड डॉटर्स का परसेंटेज हो जाएगा 6 ईयर्स एंड इनका हो जाएगा 10 टाइम है तो 60 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड डॉटर्स शॉर्टली वही चीज इक्वल टू 6 ईयर्स और ग्रैंड फादर इक्वल टू हो जाएगा 60 ईयर्स। ओके, समझ में आ रहा है। 10 टाइम्स हो गया तो 60 ईयर्स हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10, 10वां क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। चलिए सेम है, हाँ दिक्कत होगा तो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 10 क्वेश्चन है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। ये भी एज वाला वेरी सिंपल है। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है ना। तो अब दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है आपको। तो पहले अमन का प्रेजेंट, अमन है ना, हाँ अमन, तो अमन का प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट अमन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। अमन का एक्स है तो उसके फादर का कितना हो जाएगा, हिज फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू अमन्स फादर इज 3 टाइम्स, तो 3x हो जाएगा। ओके, अब 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 years ago, एगो मीन्स पीछे, 10 years पीछे, तो दोनों में से हम 10 माइनस कर लेंगे दोनों की एज में से, और 5 टाइम्स हो जाते हैं ना फादर, 5 टाइम्स, तो दोनों का एज हम माइनस करेंगे, तो फादर में से 3x माइनस 10 ये हो गया इक्वल टू, अब ये 5 टाइम्स है तो 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x माइनस 10 ये अमन का एज है, अमन का एज में से 10 माइनस किए हैं यहाँ पर, और 5 टाइम मैंने दोनों को इक्वल करना है। इसी इक्वेशन को हल कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50। ओके, कितना हो जाएगा अब, 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 40, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, कट गया, x इक्वल टू 40/2। ओके, तो 20 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 20। क्लियर है कि अमन का एज हो गया 20, अमन का एज हो गया 20 ईयर्स, और फादर का एज हो जाएगा उसके, और उसके फादर का, हिज फादर्स एज हो जाएगा 3 टाइम्स है ना, तो 23 जा 60 ईयर्स, ये आंसर हुआ आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से, लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम जो था लगभग हर तरह से क्वेश्चन किए हम लोग, सॉल्व किए, और ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और इसमें मैं समझता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिएगा। ओके, आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कब, याद है, नेक्स्ट फ्राइडे, थर्सडे, सॉरी थर्सडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन, उसके बाद हाँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। Welcome to our channel Edu Fest, providing 100% free videos, lectures, live interactive classes, notes providing, weekly doubt session, and mock test practices for classes 8th to 10th and special class of Sanskrit for 6th to 12th students. Subscribe now and press the bell icon for never give up updates. Thank you.